जिंदगी में आप क्या बनोगे, यह 10% इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बट 90% इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस भावना और किस सोच के साथ मेहनत करते हैं, किस फीलिंग के साथ काम करते हैं, किस एटीट्यूड के साथ काम करते हैं। जी हां, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बातचीत करने वाला हूं। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हुए आपको सुनते हैं, हमें भी मीटिंगों में मिलते हैं कि सर खूब मेहनत कर रहा हूं, पूरी जिंदगी लगा दी है, लेकिन कहीं कुछ हाथ नहीं लगा, बड़ी सफलता मिली नहीं। तो मेरे दोस्त, सफलता का संबंध 10% आपके प्रयासों से है, बट 90% आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस से है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। बट लोग यही गलती कर बैठते हैं कि वो इस 90% वाली चीज को समझते नहीं है और 10% पर पूरा प्रयास करते रहते हैं। इस बात को मैं आज आपके सामने एग्जाम्पल के साथ शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुना आप इस एग्जाम्पल को। मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। एक एक्सपर्ट व्यक्ति कुछ सर्वे कर रहा था, डाटा कलेक्ट कर रहा था। वो एक व्यक्ति के पास जाता है, हेलो हाय पूछता है, बातचीत शुरू करता है, कहां से हो, कब से कर रहे हो, सारी डिटेल नोट करता है और फिर उससे एक प्रश्न करता है, भाई साहब आप यहां पर क्या करते हो। और जैसे उसने प्रश्न किया, आप यहां पर क्या करते हो, उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहां पर मजदूरी कर रहा हूं। उस व्यक्ति का उत्तर था, मैं यहां पर मजदूरी कर रहा हूं। उन्होंने कहा ओके, थैंक यू वेरी मच। वो 2-4 मिनट दाएं बाएं घूमा और फिर दूसरे व्यक्ति के पास गया जो वहीं पर यही काम कर रहा था। उससे भी जाके हेलो हाय किया, हालचाल पूछा, नाम पता नोट किया और फिर वही सवाल उससे भी रिपीट किया कि भाई साहब आप यहां पर क्या करते हो। बट उस व्यक्ति का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट था। उसने कहा, इस काम से मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरे बच्चों को खाना मिलता है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, मैं अपनी आजीविका चला रहा हूं, यह मेरी आजीविका का साधन है। उसने कहा ओके, थैंक यू वेरी मच। 2-4 मिनट दाएं बाएं घूमा और फिर एक तीसरे व्यक्ति के पास उसी पॉइंट पर गया जो वहां पर यही काम कर रहा था। उस व्यक्ति से भी हेलो हाय किया, हालचाल पूछा, नाम पता नोट किया और फिर वही सवाल उसके साथ भी सेम रिपीट किया कि भाई साहब आप यहां पर क्या कर रहे हो। और उस व्यक्ति का आंसर था, मैं एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना इस बात को। आप तीनों लोग एक ही जगह पर एक ही काम कर रहे, बट तीनों के आंसर अलग अलग। पहले वाला बोल रहा है मैं मजदूरी कर रहा हूं, दूसरे वाला बोल रहा है मैं आजीविका चला रहा हूं और तीसरे वाले का आंसर था, मैं एक बहुत शानदार बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं। वो व्यक्ति तीनों के डाटा, एड्रेस, नाम पता नोट करके वहां से चला जाता है। 5 साल के बाद वो व्यक्ति इन लोगों को ट्रेस करता है, ढूंढता है कहां मिलेंगे। ढूंढते ढूंढते उस पहले वाले व्यक्ति के पास जाता है और जाके क्या देखता है, वो व्यक्ति आज भी मजदूरी ही कर रहा था। जिसने 5 साल पहले बोला था मजदूरी कर रहा हूं, वो आज भी किसी काम पर मजदूरी कर रहा था। दूसरे वाले को देखता है, दूसरे वाले से मिलता है, तो व्यक्ति आज भी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा था। आज भी उसके काम से, उसकी मेहनत से उसकी आजीविका ही चल रही थी। बट जैसे वो तीसरे वाले को ढूंढता है तो वहां पिक्चर कुछ अलग ही नजर आती है और वो जाके क्या देखता है, वो तीसरे वाला व्यक्ति जिसने आंसर दिया था मैं एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं, आज वो व्यक्ति उस एरिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन चुका होता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ा कि वो क्या कर रहे थे, फर्क इस बात से पड़ा कि वो किस थॉट प्रोसेस के साथ, किस भाव के साथ काम कर रहे थे। इसलिए सफलता का संबंध इस बात से नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सफलता का संबंध इस बात से है कि आप किस भाव से कर रहे हैं। शुरुआत तो सबकी सेम थी, काम तो सबका सेम था, सैलरी तो सबकी बिल्कुल सेम थी, बट उनके काम करने के समय उनके भाव, उनके विचार, उनकी सोच अलग अलग थी। और एक व्यक्ति को उसकी सोच ने वहीं पर रख लिया और एक व्यक्ति को उसकी सोच ने आज उस एरिया का कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, लाखों करोड़ों का मालिक बना दिया। मेरा आपसे कहने का भाव है, आज आप जो भी काम कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम अपने आप में कोई छोटा बड़ा नहीं होता सर, लेकिन यदि उस काम को करते समय आपकी सोच बड़ी है कि मुझे इस काम में टॉप पर जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको टॉप पर जाने से रोक नहीं सकती है। इसलिए अपने काम पर गर्व कीजिए। और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आज हो सकता है आपके रिजल्ट अच्छे ना हो, आज हो सकता है आपकी टीम छोटी हो, आज हो सकता है आपको लोगों की रिजेक्शन मिल रही हो, लेकिन अपनी सोच को बड़ा रखिए सर। आप
इस भाव से काम मत कीजिए कि मैं इस बिजनेस में 20, 30, 50 हजार कमाने के लिए आया हूं। आप इस भाव के साथ काम कीजिए, जब इस इंडस्ट्री के बारे में 2025 तक 65,000 करोड़ की होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो उस समय आपका टर्नओवर कितना बड़ा होगा। इस भाव के साथ आप काम करेंगे ना, तो आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे सर। बहुत सारे लोग यही गलती कर बैठते हैं, वो उस विजन के साथ नहीं करते, उस भाव के साथ नहीं करते, और मन में निराशा रहती है, हौसला कमजोर रहता है, आलस रहता है, कंफर्ट जोन में रहते हैं, प्रयासों में पूरी एनर्जी लगाते नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आज आपने अपना 100% देना शुरू कर दिया, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये इंडस्ट्री बहुत बड़े रूप में जाने वाली है। बस अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है, अपनी तैयारियों को बड़ा करने की जरूरत है, और अपने आपको इस भाव के साथ इस फील्ड में उतारने की जरूरत है कि आने वाले समय का हजारों करोड़ के टर्नओवर का मालिक बनने की मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं इसमें नंबर 1 पर आऊंगा ही आऊंगा। इस भाव के साथ काम करना है। मेरा कहने का भाव है कि सफलता में 10% रोल आपके प्रयासों का रहेगा। आपको निरंतर प्रयास करने हैं, एफर्ट्स करने हैं, मेहनत करनी है, लेकिन 90% रोल जो रहेगा ना, वो आपके एटीट्यूड का रहने वाला है सर, आपके भाव का रहने वाला है, आपकी सोच का रहने वाला है, आपकी थॉट प्रोसेस का रहने वाला है। इसलिए उसको बड़ा कीजिए, अपने एनर्जी लेवल को टॉप तक लेके जाइए, फील्ड में उतर जाइए, और इस भाव के साथ काम कीजिए कि इस समय की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में है, और यह अपॉर्चुनिटी मेरे सारे सपनों को पूरा कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।